बदनामे ज़माना ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं बरसी के मौके पर भारतीय पंजाब समेत दुनिया भर में सिखों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। इन मुजाहरों के दौरान दरबार साहब, अमृतसर समेत कई मकामात पर खालिस्तान के परचम लहराए गए। लंदन में भारतीय तिरंगा नजरे आतश किया गया। दरबार साहब में एक बड़े इज्तिमा में सन्नत जरनैल सिंह भंडरावाला की तस्वीर और खालिस्तान के परचम लहराए गए। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुजाहिरीन के इस हक का भरपूर दफा किया। गुज़श्ता बरस भारत के अखबार इंडिया टुडे की लंदन की नामा निगार ने इत्तला दी थी कि हेलुक रोड, साउथ हॉल, बरतानिया में सिखों के सबसे बड़े गुरुद्वारे गुरु श्री नंद सभा के बाहर सिख मज़हब के 5वें गुरु अर्जन देव के साथ खालिस्तान नवाज मकतूल लीडर सन्नत जरनैल सिंह भंडरावाला की कद आदम तस्वीर नस्ब कर दी गई है। नामा निगार ने इस सूरत हाल पर एक जुमले की सूरत अपनी नागवारी का इजहार यूँ किया था कि अर्जन देव ने सिख मज़हब के लिए जान दी, जबकि भंडरावाला पर सिखों के नाम पर लोगों की जानें लेने का इल्ज़ाम है। अखबार के मुताबिक इसी गुरुद्वारे में खालिस्तान के लोगों वाली जैकेट्स पहने लोग कोरोना बहरान के दौरान मुस्तहिक अवाम में अमदादी पैकेट तकसीम करते रहे। बरतानिया में रेफरेंडम खालिस्तान 2020 की ज़ोरदार मुहिम भी कोरोना की वजह से मुलतवी हो गई थी, मगर इसके बावजूद खालिस्तान का मसला ख़त्म नहीं हुआ। ये जून का पहला हफ्ता है और ये महीना और हफ्ता हर साल दुनिया भर में फैले सिखों के बरसों पुराने ज़ख्म ताज़ा कर जाता है। 1984 का साल सिखों के कौमी हफ्ज़े के साथ मुस्तकिल तौर पर चिपक कर रह गया है। जब भारतीय हुकूमत और रियासत ने आज़ाद वतन के लिए सिखों की मकबूल तहरीक को दरबार साहब, अमृतसर में एक फ़ौजी ऑपरेशन के ज़रिए कुचल कर रख दिया था। इस तहरीक में आइकॉन की हैसियत रखने वाले नौजवान सन्नत जरनैल सिंह भंडरावाला भी इस खूनी ऑपरेशन में काम आए थे। भंडरावाला का ज़हूर सिखों के इस हसास ज़िया का नतीजा था, जिसने आज़ादी हिंद के वक़्त सिख लीडर मास्टर तारा सिंह की तरफ से कांग्रेस का साथ देने से जन्म लिया था। मास्टर तारा सिंह ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बार बार समझाने के बावजूद अपना वज़न कांग्रेस के पलड़े में डाला और यूँ पंजाब तकसीम भी हो गया, और इस तकसीम ने बदतरीन फसादात की बुनियाद भी रखी। आज़ादी के बाद नई दिल्ली के सलूक ने सिखों की नई नस्ल को ये बावर कराया कि इनकी क़यादत का फ़ैसला कतई गलत और मसलत पसंदी पर मबनी था। इसी हसास ज़िया ने सिख नौजवानों का इनकलाबी रास्तों की जानब माइल किया। शोला बयां भंडरावाला ने अपनी तकरीरों से पंजाब के खेतों खलियान में आग सी लगा दी। पहले इंदिरा गांधी ने सिख नौजवानों को इस तहरीक को पंजाब में अपनी सियासी हरीफ सियासी जमात अकाली दल को सियासी नुकसान पहुंचने की उम्मीद पर हालात से नज़रें चुराए रखीं। जब इन्हें ये अंदाज़ा हुआ कि सिख नौजवान वक्ती सियासी मकासद की बजाय खालिस्तान को एक नज़रिए के तौर पर अपना चुके हैं, तो भारतीय हुक्मरानों का माथा ठनका और उन्होंने इस तहरीक को अपने निशाने पर रख लिया। भंडरावाला ने सिखों के सबसे मुतबरक मकाम दरबार साहिब, अमृतसर में मोर्चा लगा लिया और वहीं से खालिस्तान तहरीक का प्रचार करने लगे। इंदिरा गांधी ने दरबार साहब को भंडरावाला से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से फ़ौजी ऑपरेशन की मंजूरी दी और जून के पहले हफ्ते से भारतीय फ़ौज ने टैंकों और बख्तर गाड़ियों से दरबार साहब का मुहासरा कर लिया। यहाँ तक कि 7 जून की शब भारतीय फ़ौज ने दरबार साहब की ईंट से ईंट बजा दी। इस ऑपरेशन में भंडरावाला समेत खालिस्तान की आला क़यादत मार दी गई, जबकि सैकड़ों आम लोग भी मारे गए। इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ एहतजाज के तौर पर सिखों ने फ़ौज और पुलिस और ब्यूरोक्रेसी से इस्तीफ़े दिए। साबका सिख फ़ौजियों ने अपने
तमगे और ख़ताब वापस किए और यूं सिखों ने रियासत के इस इक़दाम को इज्तमाही तौर पर मुस्तरद कर दिया। 4 माह बाद 2 सिख मुहाफ़िज़ों ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को कत्ल कर दिया और यूं सिखों पर 4 माह बाद एक और क़यामत बर्पा हुई। इस वाक़े के रद्द अमल में हिंदुओं ने हज़ारों सिखों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और दिल्ली की गलियां खालिसा लहू से रंगीन हो गईं। इसके बाद से खालिस्तान तहरीक पंजाब के मैदानों से यूरोप और अमेरिका तक फैल गई। सिखों की तहरीक की तर्ज पर ही चंद साल बाद कश्मीरी नौजवानों ने मज़ाहमत का आगाज़ किया और भारत ने इस तहरीक को भी ताकत से कुचलने की कोशिश की, मगर 30 बरस हो गए भारत को हर महाज पर नाकामी हो रही है। एक के बाद दूसरा कश्मीरी हीरो बंदूक लहराता हुआ मैदान में निकलता है और भारत को आजिज़ और बेबस कर देता है। लंदन के गुरुद्वारे में भंडरावाला की तस्वीर का सजना और शदीद सिक्योरिटी में गोल्डन टेम्पल पर खालिस्तान का परचम लहराना इस बात का सबूत है कि भारत कश्मीरियों की तरह सिखों के दिल से भी आज़ादी की ख्वाहिश ख़त्म नहीं कर सका। खुद सिख भी ऑपरेशन ब्लू स्टार में लगने वाले अपने ज़ख्मों को ताज़ा रखना चाहते हैं। वो इस दर्द व करब को अगली नस्लों तक मुंतकिल कर रहे हैं। इस बार किसान तहरीक के एहतजाज ने इस दर्द को बढ़ा दिया है। पंजाब के सिख किसान समझते हैं कि ज़री कवानीन इनकी ताकत को ख़त्म करने के लिए नाफिज किए गए हैं।